अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ इसका ब्रीफ इंटरव्यू दिया था, एक शॉर्ट में बताया था कि नाउन और या इसम क्या होता है। इस वीडियो में हम नाउन को डिटेल में देखेंगे कि नाउन क्या होता है। चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, नाउन नाउन होता है इसम। अ नेम ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। कि किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम, दुनिया में कोई भी चीज़ है आपको नज़र आती है या कोई भी इंसान है जिसे आप देखते हैं या कोई भी चीज़ है जो आपको नज़र आती है तो उसका नाम होता है, वो इसम कहलाता है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड है वो होता है फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन का मतलब होता है कि नाउन की जगह क्या है, नाउन की जगह या नाउन का काम क्या है, कि नाउन किस जगह पे आता है। हमें तो ये तो पता है कि इस्म है किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। अगर हम किसी को इसको अगर इंग्लिश के जुमले में लिखें तो इसकी जगह क्या है, इसका काम क्या है, तो ये आता है या सब्जेक्ट पे आता है या ऑब्जेक्ट पे। उर्दू पे इसे कहते हैं फ़ाइल पे आता है या मफूल पे आता है। अच्छा, तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फ़ाइल या मफूल पे कैसे आता है। अच्छा, अभी ये देखते हैं हम। अहमद इज़ माई ब्रदर, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, मिसाल है कि अहमद है जो वो सब्जेक्ट है, इज़ है जो वो हेल्पिंग वर्ब है, माई ब्रदर है वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट पे आया है वो नाम आया है किसी का, तो वो इसम है। अभी आता है आई लाइक अहमद, ये सेकंड एग्जांपल है। आई लाइक अहमद, अब ये देखें पहले फ़ाइल पे था, अब ये मफूल पे है, ऑब्जेक्ट। यानी कि अहमद है जो अब ऑब्जेक्ट पे है, पहले सब्जेक्ट पे था अब ऑब्जेक्ट पे है। यानी कि अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो हमने देखा था कि जो नाउन का फंक्शन होता है या वो सब्जेक्ट पे आता है या वो ऑब्जेक्ट पे आता है। तो अब हमने देख लिया कि फर्स्ट एग्जांपल में सब्जेक्ट पे है अहमद और दूसरी एग्जांपल में, दूसरी मिसाल में ऑब्जेक्ट पे है अहमद। यानी पहले में फ़ाइल पे है और दूसरी पे मफूल पे है, तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल क्लियर हो जाती है। चलो इसको और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये है दिस इज़ माई टेबल, कि ये मेरी टेबल है। जो दिस है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट है। टेबल देखे किसी भी चीज़ का नाम आ गया ना तो ये कहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट पे आया। ऑब्जेक्ट का मतलब मफूल पे आया। अच्छा, हाउस मेड विद ब्रिक्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, घर जो ईंटों के साथ बना है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अब देखिए हाउस कहाँ पे आया, सब्जेक्ट पे आया, यानी कि फेल पे आया है। इसका मतलब है जो नाउन का फंक्शन था ना हमारा, जो उसकी जगह थी, उसका काम था, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। चलो आगे हम देखते हैं इसकी काइंड्स यानी कि नाउन की इकसाम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसकी काइंड्स देखनी है। काइंड्स का मतलब होता है इसकी इकसाम, के नाउन कितनी किस्म का होता है, नाउन की इकसाम कितनी होती हैं। अच्छा, जो सबसे पहले इसकी किस्म है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है इसमें नकरा। इसमें नकरा का मतलब है कि आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, जैसे मैन, सिटी, चेयर और बुक। किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, जो भी यानी कि आपके सामने कोई चेयर पड़ी है तो वो चेयर है, वो क्योंकि कुर्सी है ना उसका नाम है वो, तो वो आम है बिल्कुल। बुक है वो भी आम है, किसी तरह की भी बुक हो सकती है या किसी तरह की भी चेयर हो सकती है। सिटी, बहुत ज़्यादा सिटी है। तो ये सारे होते हैं कॉमन नाउन और इसे उर्दू में कहते हैं हम इसमें नकरा। और दूसरी जो इसकी काइंड्स है वो होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है इसमें मार्फा, किसी भी आम नहीं, आम क्योंकि ऊपर वाला था, किसी भी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं। जैसा कि ऊपर वाली वीडियो में हमने देखा था या ऊपर वाले कॉमन नाउन में हमने देखा था सिटी। तो सिटी तो किसी तरह का भी हो सकता है, यानी कि शहर, कोई भी आम शहर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कराची को स्पेसिफाई कर दिया गया है, यानी कि स्पेसिफिक कर दिया है, उसे ख़ास कर दिया गया है कि एक सिटी यानी नाम ले दिया गया है कराची, तो इसका मतलब है कि वो ख़ास हो गया है।
पहले हमने कॉमन में देखा था चेयर, चेयर किसी तरह की भी हो सकती है, कुर्सी। तो अगर हमने यहाँ कह दिया प्राइम मिनिस्टर चेयर्स, प्राइम मिनिस्टर चेयर्स का मतलब है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी। तो अब यहाँ पे ये कुर्सी है जो वो ख़ास हो गई है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन है। और जो नेक्स्ट है वो है कुरान। पहले ऊपर था बुक, पहले जैसे ऊपर था बुक, तो बुक किसी तरह की भी बुक हो सकती है, किसी तरह की भी किताब हो सकती है। अगर हमने यहाँ कह दिया दी होली बुक या दी कुरान, तो इसका मतलब है कि वो जो बुक है वो स्पेसिफिक हो गई है, उसे हमने ख़ास कर दिया है। यानी कि पहले हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, फिर हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ख़ास और कॉमन नाउन का मतलब आम, किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अच्छा, जो इसकी थर्ड इकसाम है, यानी कि तीसरी जो इकसाम है या जो किस्म है ना नाउन की, वो होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का मतलब होता है, उर्दू में इसे कहते हैं इसमें मादा, वो इसम जो किसी ख़ाम मादे को ज़ाहिर करे और इससे देगर अशिया भी बनाई जा सके। अच्छा, मैं इसको ना आसान अल्फाज में बयान करता हूँ कि ऐसी अशिया या ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकें, जिन्हें हम छू सकें या उनसे आगे भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि गोल्ड है, सोना, सोने को हम छू भी सकते हैं और इससे आगे भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कॉटन मतलब रुई, कपास, इससे कितनी चीज़ें बनती हैं। कॉटन से पहले ये कपास होती है, फिर इससे कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, चादरें बनती हैं वो। यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकें, जिन्हें हम हाथ लगा सकें और उनसे आगे भी चीज़ें बनाई जा सकें। वाटर होता है जैसे पानी, पानी से हम इसे दूध में भी मिक्स करते हैं, इसे इसकी शिकंजी भी बनाते हैं और बाकी सारी चीज़ें। वुड लकड़ी है, लकड़ी से हम कितनी ज़्यादा चीज़ें बनाते हैं, इसे यानी हम छू भी सकते हैं, इसे हम टेबल भी बनाते हैं, कुर्सी भी बनाते हैं। तो ये सारी क्या होती हैं, मटीरियल नाउन। चले अब अगली पे चलते हैं। अच्छा, जो इसकी फोर्थ है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है इसमें मुजर्रद, ऐसे इसम जिसे हम महसूस कर सकें, यानी कि हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये कैफियत का नाम होता है। जैसे क्लेवरनेस, क्लेवरनेस एक स्टेट है ना, कैफियत है कि वो बड़ा चालाक है। लव हो गया प्यार, एंगर गुस्सा, ऑनेस्टी ईमानदारी। यानी हम इन्हें सिर्फ महसूस सकते हैं, ना हम इन्हें देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब यानी जाहिर बात है, कोई किसी को ये तो नहीं कह सकता कि यार मैं ना तुमसे 2 किलो ज़्यादा क्लेवर हूँ, यानी तुमसे 2 किलो ज़्यादा चालाक हूँ, या मैं तुमसे आधा किलो नफ़रत करता हूँ, या मुझे आज तुम पे ना 10 किलो गुस्सा आ रहा है। ना हम इन्हें गिन सकते हैं और ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, जस्ट इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और जो आखिरी आती है वो आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना। तो ये सब इकट्ठे, यानी कि इसमें जमा अशिया के मजमूए को ज़ाहिर करते हैं ना। जब हम जब काफ़ी सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो इसमें जमा, यानी कि कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे आर्मी, पुलिस, क्लास और जरी। आर्मी देखें, एक बंदा है तो वो भी आर्मी है। अगर हम 200 बंदा, अब जितनी भी 6 लाख कितनी हमारी आर्मी है, अब हम उसे भी 6 लाख है 7 लाख उसे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो भी आर्मी कहलाती है। यानी दिखने में वो सिंगल होते हैं लेकिन होते जमा है। इसी तरह पुलिस, पुलिस हम देखते एक बंदा भी पुलिस है और पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट भी पुलिस है। ये यानी कि इसमें जमा ऐसे इसम होते हैं जो दिखते तो एक हैं लेकिन होते जमा है, जो देखने में सिंगल लगते हैं लेकिन होते काफ़ी सारे हैं। अभी इसी तरह क्लास, एक बच्चा अगर क्लास में बैठा है तो वो भी क्लास है। वैसे क्लास को अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं, 50 60, इतने ज़्यादा क्लास पे मुश्तमिल होती है, थोड़े पे भी हो सकती है। जरी, जरी का मतलब जजों की तादाद जो जिसे होती है, पैनल जो बनाता है। तो जरी में एक वकील हो उसे भी हम जरी करेंगे, अगर वो ज़्यादा सारे हों तो उसे भी जरी कहा जाएगा। तो जो कि दिखने में सिंगल होते हैं लेकिन होते जमा है, तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए अब हम दोबारा इसका रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। अच्छा, अब जब जल्दी से अब हम इसको रैप अप करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन। नाउन होता है नेम ऑफ थिंग, पर्सन, प्लेस, यानी इसम किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन का मतलब है इसकी जगह क्या होती है, इसका काम क्या है, या सब्जेक्ट पे आता है, ऑब्जेक्ट पे, यानी कि या फाइल पे आता है या मफूल पे आता है। अब हमने इसकी एग्जांपल देखी थी, अहमद इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे ये फ़ाइल पे आया अहमद, देखें।
और आई लाइक अहमद यानी कि यहाँ पे मफूल पे है, यानी पहले सब्जेक्ट पे है ऑब्जेक्ट पे है, यानी कि जो हमने इसका फंक्शन बताया था यहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर दिस इज़ माई टेबल, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट जो कि मफूल पे आया है, यानी यहाँ पे भी हमारा एग्जांपल क्लियर हो जाती है। और हाउस मेड विद ब्रिक्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, घर जो ईंटों से बना है वो भी बहुत खूबसूरत है, यानी यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट पे आया फाइल पे, यानी घर किसी का नाम है ना, तो यहाँ पे हमारा इसका फंक्शन क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, फिर हमने इसकी बात की थी काइंड्स की, यानी कि इसकी इकसाम की। इसकी इकसाम क्या होती है? कॉमन नाउन, हमने कहा था किसी इसमें नकरा आम शख्स जगह चीज़ के नाम, जैसे मैन, सिटी, चेयर्स वगैरह। दूसरी हमने बात की थी प्रॉपर नाउन, यानी कि ख़ास शख्स जगह चीज़ के नाम का, जैसे कराची, वहाँ पे सिटी था, कोई भी सिटी हो सकता है, यहाँ कराची एक सिटी को स्पेसिफिक कर दिया गया है। चेयर कोई भी चेयर हो सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चेयर एक ख़ास हो गई है। बुक कोई भी हो सकती है, दो होली कुरान हो गया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक बुक हो गई है। और इसके बाद हमने मटेरियल नाउन देखा था, यानी कि इसमें मादा वो इसम जो किसी खाम मादे को ज़ाहिर करे, उससे देगर अशिया भी बना सके। यानी मैंने कि इसको सिंपल एग्जांपल में बयान किया था कि ऐसी अशिया जिन्हें हम छू सके और उनसे आगे भी चीज़ें बनाई जा सके, जैसे गोल्ड, कॉटन, वाटर, लकड़ी वगैरह, वुड। अच्छा, इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसमें मुजर्रद, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, ना हम उनकी गिनती कर सकते हैं, जैसे क्लेवरनेस चालाकी, लव प्यार, एंगर गुस्सा, ऑनेस्टी, एटसेट्रा वगैरह। और कलेक्टिव नाउन ऐसे इसमें जमा होते हैं जो जो अशिया के मजमूए होते हैं, जो दिखने में तो एक लगते हैं लेकिन होते जमा है, जैसे कि आर्मी, एक बंदा है, होता तो वो भी आर्मी है लेकिन पूरे डिपार्टमेंट को भी आर्मी कहते हैं। इसी तरह पुलिस, क्लास और जरी वगैरह। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।